सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास माइटोसिस। यानी क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है ये। आम तौर पे माइटोसिस एंड मायोसिस में क्या हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इशू आ जाते हैं कि माइटोसिस क्या होता है और मायोसिस क्या होते हैं। यानी इसके अंदर, माइटोसिस के अंदर जितने स्टेप्स होते हैं, लाइक हमारे पास प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, यानी इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं। फिर मायोसिस में भी ये प्रोफेस होते हैं, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस होते हैं। इसीलिए क्या हो जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो इंशाल्लाह आप जब ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। सो स्टार्ट कर लेते हैं माइटोसिस के बारे में। सो माइटोसिस क्या होता है, a type of cell division in which parent cell produces two daughter cells। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस में हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, वो क्या होता है, डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। यानी जब पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट में है सेल विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। यानी अब जो हमारा एक सेल था, क्या हो, एक सेल हमारे पास था, वो दो सेल में, वो दो डॉटर सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक जो पेरेंट सेल था वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब जो माइटोसिस में क्या होगा, जो को पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, वो सेम होंगे। यानी पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्या हो जाएंगे उसके डॉटर सेल में। लेट सपोज एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तो जो पेरेंट सेल है और जो दो डॉटर सेल्स हैं, यानी दो डॉटर सेल दोनों में क्या होंगे, दोनों के अंदर जो नए सेल बने हैं, जो डॉटर सेल, दोनों के अंदर क्या होंगे, पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्या होंगे इन डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स होंगे। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम्स के सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जो क्रोमोसोम्स होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये कंटिन्यूसली क्या हो जाते हैं, सेल डिवाइड हो जाते हैं इन द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस के जरिए से हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। यानी ये क्या होता है, माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूसली जो सेल्स होता है, वो सेल होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होता। लेकिन जो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में कंटिन्यूसली वो जो पेरेंट सेल होता है फिर वो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, फिर वो डॉटर सेल क्या, फिर वो डॉटर जो सेल दो, लेट सपोज एक पेरेंट सेल है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो दो डॉटर सेल्स हैं वो फिर पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेरेंट सेल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो दो डॉटर सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, फिर चार क्या बनाएंगे, चार डॉटर सेल बनाएंगे। इस तरीके से ये क्या होगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। अच्छा, अब साइड जो माइटोसिस है, माइटोसिस में हमारे पास दो किस्म के फेजेस होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। अब एज द नेम इंडिकेट, कैरियो मींस न्यूक्लियस, सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब कैरियोकाइनेसिस की बात कर लें तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। अब जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ फेजेस हैं। लाइक हमारे पास प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज, टेलोफेज। यानी ये क्या है, ये माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल होता है। दूसरा हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है, जो जब कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जब कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे पास एक दूसरा फेज पे चला जाता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। लेट सपोज एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले उसका कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी उनके न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर, और इनटू यानी उसके जो पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो क्या रेप्लिकेट कर लिया। रेप्लिकेट कर लेने के बाद क्या होगा, अब उसके बाद वो क्या फॉलो कर लेगा, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, जो टू डॉटर सेल्स हैं वो उनके अंदर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो एक पेरेंट सेल है वो क्या होगा, टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह निगहबान।